हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। हमारा जीवन एक यात्रा है और जीवन की यात्रा में गति होती है। जब हम ऊंचाई की ओर, अच्छाई की ओर, दिव्यता की ओर गति करते हैं, इसे हम प्रगति कहते हैं। और जब हम पशुता की ओर, बुराई की ओर गिरते हैं, उसे हम दुर्गति कहते हैं। इस दुनिया में बेहोशी में हम दुर्गति की ओर जाते हैं, इसलिए हमें साधना की ज़रूरत होती है। स्वयं को, अपनी ऊर्जा को ईश्वर की ओर अभिमुख करने की ज़रूरत होती है, इसीलिए हमें साधना की ज़रूरत होती है। आज आप चिंतन करें कि हम साधना क्यों करें। चौथा सामान्य रविवार 1 फरवरी 2026। पहला पाठ नबी जफनाया का ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या 3 और उसके आगे अध्याय 3 पद संख्याएं 12 और 13। दूसरा पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र अध्याय 1 पद संख्याएं 26 से 31 तक और संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्याएं 1 से 12 तक। ईश्वर की ओर अभिमुख होने के लिए हमें साधना करनी पड़ती है। इसलिए आज का पहला पाठ नबी जफनाया का ग्रंथ कहता है कि आप पवित्रता, धार्मिकता और विनम्रता की साधना करें। हमें अपने इंद्रियों को, शरीर को, जीवन को साधना है। ऊपर उठने के लिए हमें साधना करना पड़ता है। नीचे गिरने के लिए हम अपने आप बेहोशी में नीचे गिरते हैं। इसीलिए आज के सुसमाचार में ईसा के 8 आशीर्वचन हैं। 8 आशीर्वचन में बार बार कहा गया है, धन्य हैं वे, धन्य हैं वे, धन्य वे हैं जो ईश्वर की ओर कदम उठा रहे हैं। प्रभु का निवास स्थान, प्रभु का मंदिर ऊंचे स्थानों पर होता है, जैसे यरूशलेम का मंदिर या कोई भी तीर्थ स्थान, दर्शनीय स्थान ऊंचे स्थानों पर होता है। वहाँ सीढ़ियाँ बनी होती हैं। सीढ़ियों पर हम कदम उठाते हुए हम मंदिर तक पहुँचते हैं। यरूशलेम का मंदिर कुछ उसी तरह का था। और ईसा ने जो आज शिक्षा दी है, 8 आशीर्वचन, हर एक आशीर्वचन प्रभु की ओर उठने, प्रभु की ओर बढ़ने और प्रभु की मंदिर में पहुंचने के लिए एक एक सीढ़ी है। धन्य हैं जो विनम्र हैं, ये पहली सीढ़ी है। इसीलिए आज के पहले पाठ में और सुसमाचार में पवित्रता की सीढ़ी बताई गई है, धार्मिकता की सीढ़ी बताई गई है, विनम्रता की सीढ़ी बताई गई है और दयालुता, आशीष, ये सब प्रभु की ओर उठने की सीढ़ियां हैं। इसलिए हमें कहा गया है कि हम विनम्रता, पवित्रता और धार्मिकता की साधना करें। इसलिए आज का दूसरा पाठ कुरिन्थियों के नाम लिखे गए पहले पत्र में संत पौलुस कहते हैं कि हम जिन परिस्थितियों से आते हैं वह अच्छी परिस्थिति नहीं है, खराब परिस्थिति है। निर्बलों को प्रभु बुलाता है कि वे बलवान बने, मूर्खों को प्रभु बुलाता है कि वे बुद्धिमान बने। इसीलिए हमें साधना की ज़रूरत है। साधना अपनी सारी शक्ति को, ऊर्जा को, प्रेम को प्रभु की ओर अभिमुख करना है। प्रभु के वचन, प्रभु की शिक्षा जैसे 8 आशीर्वचन हमें प्रभु की ओर उठने के लिए हैं। कुछ लोग हमारा अत्याचार करते हैं, हमें नहीं समझते,
हमसे तिरस्कार करते हैं, क्योंकि वे स्वर्ग राज्य से अनभिज्ञ हैं, ईश्वर के राज से दूर हैं। कितने लोग ऐसे हैं जैसे संत पौलुस, जो पहले सताते थे, बाद में वे उसी का प्रचार करते हैं। हमारे अंदर अहंकार है, अज्ञानता है, भ्रम है। साधना के द्वारा वह साफ होता है। इसलिए प्रभु हमें पवित्रता की, विनम्रता की और धार्मिकता की सीढ़ियां चढ़ने के लिए बुलाते हैं। आप प्रभु के दिव्य वचन को पढ़ें, सुनें और पवित्रता में बढ़ें। आमीन।